हाँ जी, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल इन ग्रोथ जर्नी पे। जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है टेक एक्शन होनेस्ट। देखो, आज हम ना तो किसी मोटिवेशन की बात करेंगे, ना ही डिसिप्लिन की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी लाइफ में एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं और हमारे अंदर कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ कोई भी इंसान है, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ना उसके अंदर एक डर होता है कि ये होगा या नहीं होता है, और सेकंड आती है उसकी ईगो कि लोग क्या कहेंगे, और थर्ड जो होता है वो होता है सेल्फ डाउट। और जो सेल्फ डाउट होता है ना, ये सबसे बड़ी वीकनेस होती है किसी भी इंसान की, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले। देखो, पहले भी मैंने आपको बोला है, आप किसी भी चीज को लेके बस सोच सकते हो, उसके डिसीजन को आप फाइनलाइज नहीं कर सकते हो। किसी भी काम को करने से पहले उसकी क्लियरिटी नहीं आती है। अगर आप किसी भी काम को ये चाहते हो कि हम हमें इसको प्रॉपरली समझना है या फिर हमें इसमें क्लियरिटी चाहिए, तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। विदाउट काम किए क्लियरिटी नहीं आती है। आपको अपना पैटर्न है, जो आपका खुद का पैटर्न है, जो उस काम का पैटर्न है, उन दोनों को मैच करना पड़ेगा। देखो, बिल्कुल हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप में से ना बहुत सारे लोगों ने बस में सफर किया हुआ है, ट्रेन में सफर किया होगा। आप ये बताओ कि ना उसमें कितनी बार जगह मिलती है हमें। बहुत बार, कभी न कभी 1-2 बार आपके साथ ये हुआ होगा कि आप किसी ट्रेन या बस में जा रहे हो और उसके अंदर रास्ता नहीं है, और आप उसको हमें देख के ये लगता है कि पता नहीं जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। पर जब हम एक एक्शन ले लेते हैं ना वहाँ पे कि हाँ कोई नहीं है, देख लेंगे हम, खड़े होके चले जाएँगे, नहीं मिलेगी तो जगह। तो बाहर से हम देख रहे थे ना, हमें लग रहा था कि पैर रखने की भी जगह नहीं है, पर अंदर जाने के बाद ना पैर रखने की नहीं, खड़े होने की जगह मिल जाती है। और कई बार चीजें इतनी अच्छी हो जाती हैं कि ना हमें बैठने तक की जगह मिल जाती है। पर ये चीजें ऐसे नहीं होती। ये चीजें तब होती हैं तब हम उस काम को करने की हिम्मत करते हैं। ऐसे ही सारी चीजें होती हैं। लाइक कोई भी आपका एग्जाम है, या फिर कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, या फिर कोई भी आपकी ऐसी स्किल है जो आपके अंदर है, पर आप लोगों के डर से ना उसको निकाल नहीं रहे हो अपने अंदर से, तो उस स्किल का कोई फायदा नहीं है। वो आपके साथ ही जाएगी फिर। उस स्किल का किसको पता है कि आपके अंदर गाने की स्किल है, किसको पता है आपके अंदर लिखने की स्किल है, या फिर किसको पता है कि आप और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हो अपनी जिंदगी में। किसी को नहीं पता है, वो आपको ही पता है। तो सबसे पहले ना अपने अंदर सेल्फ डाउट लाना बंद कीजिए। किसी भी चीज को लेके काम ठीक है तो आप उस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। फर्क नहीं पड़ता कि स्टार्टिंग में कौन आपके साथ है और कौन नहीं है। देखो, मैं एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे ना एक यहाँ पे एक चीज याद रखो। देखो, आपको ना अपनी लाइफ में ना आपके जो डिसीजन है ना, जो आपके गोल है, आपका विजन है, उसके लिए ना खुद को जलाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई आपके पास कैंडल लेके नहीं आएगा, या कोई टॉर्च लेके नहीं आएगा कि ये लो रास्ता दिखा देता हूँ मैं आपको। और एक बात और, कि चाहे कोई भी हो साथ में, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेशंस हो, या फिर कोई भी इंसान हो, एक बात याद रखना कि कुछ सफर ना हमेशा अकेले किए करने वाले होते हैं, और उसमें ना फिर जरूरत नहीं होती किसी की। तो ये जो समय होता है ना हमारा, कि हमें डिसीजन लेना, हमें उस पे एक्शन लेना, हमें उस पे काम करना है, तो वो जो रास्ता होता है ना, वो हमेशा अकेले करने का होता है। उसमें आपको जरूरत भी नहीं होनी चाहिए किसी की, क्योंकि जो सामने वाला बंदा है, क्या पता उसके पास वो एक्सपीरियंस है या नहीं है। वो विदाउट एक्सपीरियंस अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, और वो फिर नेगेटिविटी बन जाता है। तो उस चीज को बिल्कुल सुनना बंद कर दीजिए आज से ही, क्योंकि आपका डिसीजन है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको उस पे काम करना पड़ेगा। जब तक आप काम नहीं करोगे ना, तो ये तो भूल ही जाओ कि आप उसमें कुछ अचीव कर लोगे। अब देखो, बहुत सारी किताबें हैं जिनको पढ़ने से हमें थोड़ा-सा ये हो जाता है कि हाँ भाई, ठीक है, चीज़ें हैं, अच्छी हो सकती हैं, या फिर उनको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। सॉल्यूशंस हर किसी के पास है चीज़ों का, सबको पता है कि डिसिप्लिन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है। मैं कोई नया इंसान नहीं हूँ यहाँ पे। शायद कुछ बड़ा काम भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे आके कि आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ या फिर सुना रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। पर एक चीज़ याद रखो, आप देखो, चीज़ें ना ऐसे ही चलती रहेंगी। मैं स्टार्ट कर चुका हूँ अपने काम को, तो आप कब स्टार्ट कर रहे हो ये बताओ? जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आपके सामने ये चीज़ें आती रहेंगी। कोई न कोई किसी न किसी के ज़रिए आपको समझाने के लिए आता रहेगा। पर फ़ायदा तब है ना, तब आप उस चीज़ पे काम करना चाह रहे हो। तो आज से ही अपनी लाइफ़ में ना कुछ रूल्स अपने बना सकते हो आप, जैसे कि
कोई बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भई कल उठना है सुबह और उठते के साथ पढ़ना स्टार्ट करना है, शाम तक पढ़ते रहना है। वो आप 1 ही 2 दिन कर पाओगे। सबसे बेस्ट होता है छोटा-सा स्टेप। आपको छोटा-सा रखना है बट ईमानदारी से स्टेप रखना है कि हाँ, चल मैं 1 घंटा पढ़ूँगा या पढ़ूँगी और फिर उसके बाद आपको वो कंटिन्यू रखना है। आप ना एक काम कीजिए, आप 90 डेज़ फ़ॉलो करके देखिए, कोई भी आपकी एक हैबिट जिसको आप अपनी लाइफ़ में चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ़ का पार्ट बने। तो आप एक बार फॉलो करना उसको 90 डेज की हैबिट कोई भी उठा लो आप सुबह उठना है लेट से सोना है या बुक पढ़नी है लिखना है कॉल करनी है या फिर गाना गाना है सुनना है कोई भी एक हैबिट है वो आपकी ना फिर देखना वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगी धीरे धीरे और मैंने खुद अपनी लाइफ में मैंने इतनी अ, अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ कि मैंने काफ़ी स्किल्स हैं जिन पे मैं अपनी पे काम कर रहा हूँ धीरे-धीरे। वो एकदम से नहीं आएँगी निकल के। मुझे भी पता है कि मुझे उन पे काम करना पड़ेगा। ऐसे ही आप लोगों के अंदर जो है आपको उस पे काम करना पड़ेगा। देखो काम करने के लिए कोई नहीं आएगा। मैंने पहले भी बोली ये चीज़ें। आपकी पैर का काँटा कोई नहीं निकालने आएगा। आपको खुद ही निकालना पड़ेगा और जब-जब आप किसी को अपना ये काँटा दिखाओगे ना कि मेरे पैर में काँटा लगा है निकाल दे, कोई नहीं निकालेगा, सच बता रहा हूँ। सबसे बड़ी ना बात ना ये चल रही है अभी कि एम्पैथी चाहिए लोगों को, कुछ भी उनको प्रॉब्लम्स बताओ और एम्पैथी मिल जाती है। भाई नहीं मिलती। आप प्रॉब्लम्स बताओ किसी इंसान को, क्या मिलता है बताना मुझे एक बार। वो 1-2 बार, 3-4 बार, 5 बार हमारी सुन लेता है, उसके बाद सॉल्यूशन कहाँ होता है? सॉल्यूशन हमारे पास होता है उस चीज़ का। जब तक हम उस चीज़ से फाइट करना नहीं सीखते हैं, तब तक हम उस चीज़ से लड़ना नहीं सीखते हैं, तो रास्ते कैसे बनते हैं? रास्ते बनते नहीं हैं। ये होता है कि एक अच्छा इंसान जो होता है, अगर वो हमारे साथ चल जाता है तो सफ़र थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है, फिर हमें चीज़ों को समझने में ना टाइम नहीं लगता इतना। तो पर हर हर बात वही आके घूम फिर के आती है कि एक्शन विदाउट एक्शन आप कोई भी काम नहीं कर सकते। चाहे आप कुछ भी देख लो, आप सुबह उठ रहे हो, वो एक्शन के बिना नहीं उठ रहे हो कि आपका दिमाग बोलता है कि उठो और आप आपका मन कह रहा है नहीं उठो और आप उठ लेते हो। नहीं, आप एक डिसीज़न कर लेते हो, नहीं अब 10-11 बज चुके हैं, अभी मुझे उठना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा, तब आप उठते हो। सेम उसी चीज़ को अपने काम के लिए लेके आना है कि कोई करने नहीं आएगा, उस काम को कंप्लीट आपको उठ के अपना काम करना है। और आप एक बात देखना, आप आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो आपके अराउंड जो सोसाइटी है, जो लोग अच्छे कामयाब हो चुके हैं या फिर जो हो रहे हैं, उन लोगों ने क्या फ़ॉर्मूला लिया हुआ है? उनका सीधा-सीधा है कि भई एसीटी एक फ़ॉर्मूला होता है एसीटी एक्शन चेंज थिंग्स। अब जब एक्शन लोगे ना तब चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा और चेंज आएगा ना तो सोच खुद चेंज हो जाती है और सोच ही सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे। आप जैसा सोचोगे ना वैसा बन जाओगे। तो आज से ही अपने गोल पे फ़ोकस करना स्टार्ट कीजिए, एक्शन लीजिए मैंने पहले भी बहुत बार बोला चाहे छोटा-सा लीजिए, आज से स्टार्ट करिए। आपका कोई भी स्किल है, आपके अंदर कोई भी आप ये चाह रहे हो कि मुझे ये अचीव करना है, तो उसको बस चुपचाप स्टार्ट करते रहिए। किसी को बताने दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे इसमें महारत हासिल करनी है। नहीं, महारत किसी में हासिल नहीं होगी। आपका जितना एक्सपीरियंस होता रहेगा ना, आप उसमें उतने बड़े खुद बनते चले जाओगे। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही था टेक एक्शन होनेस्ट।